अधिक मास पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 10। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की आराधना के लिए सबसे पवित्र महीना है ये। इस महीने में के दौरान किए गए दान तप और पूजा का फल में कई गुना होकर मिलता है। यह माह अध्यात्म उन्नति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस महीने में भागवत कथा और गीता का पाठ और मंत्र जाप करने से हमें 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जो जातक इस मास में शुद्ध मन से श्री हरि की भक्ति करता है, उसके संचित पाप कर्मों का बाधाएं दूर हो जाती है। इस दौरान अन्न दान, गौ सेवा, दीप दान का अत्यधिक फलदायी माना गया है। इसलिए मैं इस महीने में ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करनी चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 10 को सुनते। गणपति करिए कृपा, रखिए बुद्धि विवेक, करके सदा सबका भला, सबके प्रति हमने बोले गणपति महाराज की जय। गुरु मिला जो जानिए, ज्ञान उजाला होए, भ्रम का बादल दूर हो, निर्बल होए। कल हमने अधिक मास माध्यम अध्याय 9 में सुना था कि अब आगे की कथा हम अधिक मास माध्यम अध्याय 10 में सुनते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया और सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा गुहा वचन बद्रीनारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि मेरे लिए तो मैंने ये विचार ही किया है कि मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। ये सुभगे, इस मास में तीसरा मास जो आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर वंश भ्रूण हत्या से छूट जाता है। और ये सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास में बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व है वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति है के साधन है वे भी इस मास की 16वीं कला के साधन के बराबर नहीं है। वेदोक्त साधन और परम पद की प्राप्ति के साधन हैं वे इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है वह सिंह गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, ये सुंदरी वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने से मात्र से मिल जाता है। वे बोले, इस मास के श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। और इस पुरुषोत्तम मास का तुलसी गरी व्रत कर पुरुषोत्तम मास भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध से मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्धकट्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उस समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्कर हट गया। हे सुंदरी, वह चक्कर त्रिलोक को भस्म करने का समर्थन रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया, मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तू पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि ने कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम किया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुनकर भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघ आदि मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं है, कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं। सो कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कर्मों को नहीं देता। सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते। अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है। श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते। व्यतिपात आदि योगों को और सर्व आदि देवता को भी सबको अवलंबन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती। यह मास तो बड़ा मलिन और उन सब कामों में निंदित है। ये मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं। सब दुखों को छुड़ाने वाली श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करने में जानकी पति राम और पार्वती
पति शंकर के सिवा किसी को नहीं देखती हूँ। वे उपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इस प्रकार फलदाता को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर में एकदम ज्वालायमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित अहित की को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्मा के विद्वानों को भी पता नहीं है। थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो हो ही के कहाँ से सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि में जली हुई है, अतः अति उग्र से मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है। इस प्रकार सोच करके पैसे मन में उठे हुए क्रोध का शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि इस अति विहल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आवे वैसा कर। ए बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में। अब मैं नर और नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरे पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने साप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अभी शुभाशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती है। शुभाशुभ भविष्य में कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने वाली कन्या निष्प्रभाव हो गई। तदंत बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया, देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती शिव की को तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नर मेधावी ऋषि, कन्या के मन में इस प्रकार निश्चय कर अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने में तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन को निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधों को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इति श्री व्रत नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 10वां। आगे की कथा हम 11वें अध्याय में सुनेंगे। देखो, सतयुग में जो फल हमें एक साल में मिलता था, त्रेता युग में 1 महीने में, कल युग में वही फल में 1 दिन के जप से मिल जाता है। इसलिए भगवान श्री हरि की प्रीति पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से ही हमें भगवान की प्रीति प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। नाम जाप करने से हमें भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ मिलती है और भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोली भगवान का नाम जप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए ताकि सबका भला हो सके, सभी शास्त्रों को सुन सके। राधे राधे।